मध्य प्रदेश कोटवार संघ का हल्ला बोल प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी संघ शिक्षक संघ ने दिया समर्थन, जिससे मजबूत हुआ कोटवार संघ। तहसील मुंगावली कार्यालय के सामने 6 दिवसीय धरने पर बैठे महिला और पुरुष कोटवार कर्मचारियों ने मुंगावली तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उन्होंने कहा, हमारी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा की स्थिति में हम सभी मध्य प्रदेश के कोटवार कर्मचारी मिलकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस मुद्दे पर हमने कोटवार संघ के मुंगावली इकाई के अध्यक्ष अर्जेश साहू से उनकी मांगे जाने चाहा तो उन्होंने बताया, हमारी मांगे निम्न है। सेवा खाते की भूमि का मालिकाना हक दिया जाए, कलेक्टर रेट पर वेतन दिया जाए। यदि हमारी मांगे 6 दिवस के अंदर पूरी नहीं की गई तो आने वाले चुनाव प्रक्रिया में भी हम सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और ना ही कोटवार कर्मचारी मतदान के लिए जाएंगे, ना ही ड्यूटी पर। वैसे देखा जाए तो ये आंदोलन उन गरीब कोटवार लोगों का है जिनको राजस्व विभाग का दर्जा तो मिला, लेकिन भुगतान उनको 400 रुपये से 4000 तक सीमित पर। कुछ कोटवार तो अपनी पूरी उम्र इस पद पर व्यतीत कर चुके हैं और उनको और उनके बच्चों को आज तक कोई सुख सुविधा नहीं मिली। क्या उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण है? क्या उनको एक मजदूर की तरह रोजाना मजदूरी का लाभ भी नहीं दिया जा सकता? क्या वो इसी तरह जीवन व्यतीत करेंगे? आखिर कोटवार समूह की आवाज प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सुन पाते? आज जब पूरे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन प्रत्येक तहसील और जिले में चल रहा, क्यों सुनने वाला को लोग कान बंद कर दिए हैं? इस मुद्दे पर हमने राज्य शिक्षक संघ के अशोकनगर जिले के अध्यक्ष संतोष शर्मा से बात हुई तो उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि पड़ोसी राज्य अपना धर्म निभा रहे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पर हमारी सरकार क्यों एनपीएस का फॉर्मूला वापस नहीं ले पा रही? क्या वजह है जिस वजह से प्रदेश के मुखिया 1/3 विधायक जो कि एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, पर सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज तक हम और तमाम वो संगठन जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये ही तानाशाही तरीका सरकार का रहा तो आने वाले चुनाव में उसका असर दिखना तय है। आज कोटवार संघ का प्रदर्शन है मुंगावली में और आपने उसे समर्थन दिया, शिक्षक संघ से भी और अन्य दलों से भी बहुत मध्य प्रदेश में समर्थन मिला है। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश कोटवार संघ अपनी मांगों को लेके प्रांत व्यापी आंदोलन कर रहा है। उसी तारतम्य में मुंगावली में ये धरना चल रहा है। मेरे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के नाते मैंने अपना पूर्ण समर्थन अपने संगठन की ओर से कोटवार संघ को दिया है, चूँकि इनकी जायज़ मांगे हैं। 2 तरह का वेतन का सिस्टम कोटवारों को मध्य प्रदेश में लागू है। कुछ कोटवारों को जिन्हें ज़मीन आवंटित की गई है उन्हें 400 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। दूसरा, जिन्हें ज़मीन नहीं दी गई उन्हें 4000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। इतने अल्प वेतन में, चूँकि वो ग्रामीण क्षेत्रों से कई बार तहसील मुख्यालय आना जाना रहता शासकीय कार्य के माध्यम से, इतना तो उनका आना जाना का खर्चा हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस दिशा में आज दिनांक तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। कोटवार संघ अपनी मांगों के लिए प्रांत स्तर से धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से शांतिपूर्ण अपना बात रखता रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने पूर्व में आश्वासन भी दिया था, लेकिन आदेश जारी नहीं हुए। मैं आज अपने संगठन और कोटवार संघ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से अपील करता हूं, मांग करता हूं कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं, भरण पोषण का अधिकार सबको है, एक ऐसा मानदेय शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए इनको दिया जाए और जो ज़मीनें आवंटित की गई हैं उन ज़मीनों का मालिकाना हक इनको दिया जाए, जिससे इनके परिवार का, बच्चों का भरण पोषण व्यवस्थित तरीके से ये लोग कर सकें और आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी सुधर सके। इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन कुछ सहयोग करे, इनका कुछ सोचे, ऐसी में मांग मध्य प्रदेश शासन से करता है। प्रायः देखा जाता है कि कोटवारों का कार्य ग्रामीण से लेकर तहसील स्तर तक होता है, क्या इनका शोषण भी होता है? बिल्कुल, ये आर्थिक शोषण ही है। ये जो है, चूंकि 400 रुपये इनको जो जमीन दी गई उसके साथ में 400 रुपये या 4000 रुपये वेतन जो दिया जा रहा है, अगर हम आज के आर्थिक दृष्टि से देखें, इस महंगाई के दौर में देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों से जितने बार ये मुख्यालय आते हैं अपने शासकीय काम या अन्य कामों से, इनका सिर्फ किराया आने जाने का वही पड़ पाता है इन लोगों को। बाकी अगर ये अन्य मजदूरी करके, अन्य परिवार के लोग मजदूरी करते हैं तब ये भरण पोषण कर पा रहे हैं। इतने वेतन में जीवन यापन करना संभव ही नहीं है। लड़ाई में हम आज इनकी लड़ाई, अब चूंकि वेतन भत्तों की और इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करवाने की, आज इनको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया। हमारी निश्चित रूप से इनकी लड़ाई, जब ये शासकीय कर्मचारी हम इनको घोषित करवा लेंगे तो अगली लड़ाई हमारी, चूंकि बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, वो भी अर्थ से जुड़ा हुआ 60-62 साल के बाद जब हमारा कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है
तो आज 1000, 1200, 1500, 800 रुपये जो नई पेंशन मिल रही है, तो निश्चित रूप से चूँकि 62 साल की उम्र में बीपी, शुगर ऐसी बीमारी जुड़ जाती है कि हम उनकी सिर्फ जांच और दवाई नहीं करवा पाएंगे, तो अन्य हमारे खर्चे नहीं चल पाएंगे। एनपीएस से बहुत लाभ है। अगर एनपीएस से लाभ है तो मोदी जी अपने सांसद और विधायकों को एनपीएस क्यों नहीं लागू करवाते हैं? आज वो क्यों 2-2, 4-4, 6-6 और 8-8 पेंशन ले रहे हैं? जितनी बार विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं या अन्य निगम मंडल के अध्यक्ष बनते हैं, उतनी पेंशन उनको मिलती है। अगर इतनी अच्छी है तो फर्स्ट ऑफ देन कमांड, पहले खुद आचरण करें फिर दूसरों को लागू करें। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी पद्धति लागू करके मोदी जी क्यों नहीं अपने सांसद और विधायकों को लागू करते हैं? आज आप एक छोटा सा एक आंदोलन के तहत जो आपको राज्य कर्मचारी संघ का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, उसके बाद आप आज रैली निकाल के पूरे नगर में क्या संदेश देने के लिए आए? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम एक सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है। माननीय महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों का इस महंगाई के समय में गुजारा नहीं चल पा रहा है और 4000 रुपये में 133 रुपये दिन में काफ़ी समस्या होती है। बच्चों की पढ़ाई भी है, फीस भी है, किताबें भी लेना है और शासकीय कार्य से कभी कभी आना भी पड़ता है, उसमें हमारे किराए में ही खर्च हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसी 400 रुपये में, फिर 600 रुपये, फिर 2000 हुए, फिर 4000 हुए, 1892 से ये प्रक्रिया चल रही है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो रह चुके हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सेवा में चल रहे हैं और उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने काफ़ी बार शासन का ध्यान आकर्षण किया है मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा माननीय महोदय से निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अब हमारी ओर थोड़ा मानव दृष्टि से सकारात्मक पहलू से देखें और मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो सूत्रीय मांग चल रही है उनको पूर्ण करने में। राजस्व विभाग की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? राजस्व विभाग की ओर से हमें आश्वासन मिला है और हमारे अधिकारियों ने हमसे बोला है कि हम आपकी जो मांगे हैं उनको पूर्णता से आगे पहुंचाएंगे। प्रदेश व्यापी रूप में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। आज आपको एक संगठन जो मजबूत संगठन है प्रदेश का, उसने आपको समर्थन दिया है, आपको उससे मजबूती प्रदान होगी ये फिक्स है, पर आप उसको लेके कहाँ तक जाएंगे? क्या अपनी मांगों के लिए और आगे तक लड़ाई लड़ेंगे? हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, इसी तरीके से लड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। कौन से आप कब से नौकरी कर रहे हैं ये कोटवार की? 2002 से, तो लगभग आपको 21 साल हो गए। 21 साल में आपका परिवार का पालन पोषण इस नौकरी के जरिए जितनी भी आपको दान या राशि कह लो, क्योंकि तनख्वाह तो आपकी है नहीं, उससे होता है? नहीं हो पाता। फिर आपका घर कैसे चलाते हैं? अब वो तो परिवार में खर्चे भी हैं, फिर मेहनत करते हैं, मजदूरी करके कचरा अपना मिल जाता थोड़ा बहुत, क्योंकि आधा पैसा तो खर्च ही हो जाता था। आगे जाते ये कोटवार संघ का जो आज आंदोलन चला हुआ है पूरे प्रदेश में, आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? फायदा शासन चाहे, विश्वास तो है कि फायदा होना चाहिए और शासन चाहे तो फायदा कर दें, आज भी कर सकते हैं। राजस्व विभाग से कभी इस चीज़ की पहले मांग हुई है? मांग तो चल रही है, संगठन आगे भी बढ़ रहा है, मांग भी चल रही है, लेकिन आधार। आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 58 साल। 58 साल, तो मतलब नौकरी 22 साल से आप कर रहे हैं लगभग। आपका नाम क्या है? खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली अशोकनगर से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।